चलिए जानते हैं मूल के संबंध में। तो मूल के संबंध में जानने के लिए कुछ बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है। संभावना, रचना, परिणाम, अनुभव, नियति और प्रवृत्ति। तो न जन्म ही शुरुआत है, न मृत्यु ही अंत है। संभावना जन्म से पहले रचना की प्रक्रिया होने लगती है। मृत्यु के बाद भी प्रक्रिया अस्थायी बनने लगती है। इसलिए जन्म व मृत्यु से न बन जाना। जो मूल है, समस्त रचनाएं उसी का परिणाम है। संभावनाएं उसी मूल का ही परिणाम है। प्रक्रिया यथावत चल ही रही है। परिणाम जो जन्म के बाद दिखाई देता है, मृत्यु के बाद जो अंत दिखाई देता है, उस परिणाम को ही मूल न समझ बैठना। जो परिणाम प्रकट है वह मूल में विलीन हो जाएगा। काल की प्रक्रिया यथावत चल ही रहा है। तुम उसी मूल के परिणाम हो। न ही उसका जन्म है, न ही मृत्यु है। वह समस्त रचनाओं का मूल है। उसी में जन्म है, उसी में मृत्यु है। न ही कुछ होना है, न ही कुछ जानना है, न ही कुछ पाने को है। मूल अपने ही रचना में स्थित है। परिणाम में बंध जाना ही अज्ञान है। जन्म व मृत्यु से मत उलझना, बल्कि परिणाम का बोध हो जाए, यह मैं नहीं, तो बंधन गिर जाता है। काल के अनुसार ही गूंज व ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो रहा है। समस्त रचना उसी के अनुसार बनती है, फिर विलीन हो जाती है। जन्म भी एक परिणाम है, मृत्यु भी परिणाम है। अब परिणाम में ही शून्य की खुशबू मौजूद है। लेकिन जब अपने मन व बुद्धि से रचना करके उसी को सत्य समझना ही उसमें बंध जाना है। यही मनुष्य जीवन की बाध्यता है। अपने ही अनुभव में रस लेने लगता है और धीरे धीरे चित्र रूगड़ हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोग मान्यता से, सिद्धांत से, धार्मिक गतिविधि से जकड़ते जाएंगे। जब शरीर छूटता है, वो एहसान, उद्वेग, अज्ञानता से ही घिरे हुए होते हैं। यह तत्व मूल के संबंध में है। इसे अपने नियति से मत जोड़ना, वरना तर्क की प्रवृत्ति पुनः बनेगा। अब बार बार उलझने बनती रहेगी।